सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम अचंत शक्ति धारक अरे चिंतामणि चैतन सिद्धार्थ यह आत्मा ही है कोई नान सभी प्रयोजन सिद्ध हैं फिर क्यों पर की आस ज्ञानी जाने यह रहस्य करे न पर की आस करे न पर की आस। श्री समय सारजी ग्रंथाधिराज निर्जराधिकार चर्चा कलश क्रमांक 144 के माध्यम से चलना है, क्योंकि 206 गाथा में जो बताया गया है उस संदर्भ में इस कलश में चर्चा की गई है, और 207 गाथा में जो चर्चा करेंगे उसकी उत्थानी का स्वरूप भी यह कलश है। तो पहले थोड़ा सा अपन इसका भावार्थ देख लेते हैं गाथा का, 206 गाथा का, फिर उसके बाद कलश पढ़ते हैं जिसमें विषय और स्पष्ट हो जाएगा। पेज 406 भावार्थ। गाथा भावार्थ। ज्ञान मात्र आत्मा में ही लीन होना, उसी से संतुष्ट होना और उसी से तृप्त होना परम ध्यान है। उससे वर्तमान आनंद का अनुभव होता है और थोड़े ही समय में ज्ञानानंद रूप केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसा करने वाला पुरुष ही उस सुख को जानता है, दूसरे का इसमें प्रवेश नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्येक आत्मा सुखी होना चाहता है और सुखी होने का ही प्रयत्न कर रहा है, और वह किसी न किसी क्रिया के माध्यम से या कर्म के माध्यम से ही सुखी होने का प्रयत्न कर रहा है। कर्म है सो धर्म नहीं है और धर्म है सो कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म संसार का कारण है और धर्म मोक्ष का कारण है। कर्म दुख का कारण है और धर्म सुख का कारण है, सुख रूप है। शरीर की क्रियाएं करने से आत्मा का धर्म नहीं होता। राग आदि की क्रिया से पुण्य बंध होता है या पाप बंध होता है, दोनों संसार के ही कारण हैं। यहाँ तक कि आत्मा के संदर्भ में जो विकल्प चलता है भेद रूप, वो भी विकल्प का ही विकल्प रूप ही है, निर्विकल्प रूप नहीं है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि धर्म कैसे होता है हम तुम्हें बताते हैं। अभी तक अज्ञान अवस्था में हमने जो धर्म के लिए प्रयत्न किया है वह धर्म के नाम पे होने पर भी उससे हमें किंचित भी धर्म नहीं हुआ। यह तो या तो वह जड़ की क्रिया करके हमने धर्म मान करने का प्रयास किया, या शुभ भाव
करके हमने धर्म मानने का प्रयास किया, लेकिन उससे आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो आचार्य देव ने 206 गाथा में बताया कि जो आत्मा है वो ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान मात्र आत्मा में ही रतिवंत हो, उस ज्ञान मात्र आत्मा में ही संतुष्ट हो, और उस ज्ञान मात्र आत्मा में ही तृप्त हो। उससे क्या मिलेगा भगवान? उससे उत्तम सुख मिलेगा, अर्थात यह सुखी होने की विधि है। अब उसी स्वरूप की महिमा इस कलश में की गई है, 144 कलश में, कि वह आत्मस्वरूप कैसा है उसकी चर्चा अपन करेंगे। पहले कलश का वाचन करते हैं। मैं बोलूँगा, उसके बाद आपको दोहराना है उसको। कलश 406 पेज पे सबसे ऊपर है, 144 नंबर कलश। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, बोलिए। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसको दोहराना है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। मैं पूरा कलश पढ़ूंगा, उसके बाद आपको दोहराना है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देव, चिन्मात्र चिंतामणिरेश यस्मात्, सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते, ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। बहुत सुंदर जिनवाणी माता की लोरियां, समस्त दुख तकलीफों को हरने वाली जिनवाणी माता की लोरियां हैं। और ऐसी दुख तकलीफ हरेगी कि दोबारा पैदा ही नहीं होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना मोह राग द्वेष रहेगा, ना दुख होगा। एक बार पद्यानुवाद में फिर से पढ़ रहा हूँ, हिंदी में, आपके में नहीं है, मैं अनुशीलन से पढ़ रहा हूँ। अचिंत शक्ति धारक अरे, चिंतामणि चैतन, सिद्धार्थ यह आत्मा,
ही है कोई नान। सभी प्रयोजन सिद्ध हैं, फिर क्यों पर की आस। ज्ञानी जाने यह रहस्य, करे न पर की आस। गजब। जिनागम का प्रसिद्ध कलश अद्भुत है। एक ही कलश में सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही समझ लो तो कल्याण हो जाए। नीचे श्लोकार्थ के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं, फिर नीचे उत्थानिका की एक पंक्ति है श्लोकार्थ के ऊपर। अब ज्ञानानुभव की महिमा का और आगामी गाथा की सूचना का काव्य कहते हैं। अर्थात 206 गाथा में जिस स्वरूप की महिमा गाई गई है, जिस स्वरूप में ही रतिवंत होने, संतुष्ट होने और लीन होने का उपदेश दिया गया है, इस कलश में उस स्वरूप की महिमा गाई गई है। कैसा है वह स्वरूप? यस्मात्, क्योंकि ऐसा यह ज्ञानी स्वयं एव स्वयं ही अचिंत शक्ति देवा, अचिंत शक्ति वाला देव है, महादेव है, देवों का भी देव है। वो देवों का देव जो हमारे परम देव हैं, जिस देव की वो भक्ति कर रहे हैं निरंतर। भगवान भी किसी की भक्ति कर रहे हैं। वो कार्य परमात्मा जो वेदी में विराजमान है, सिद्धशला में विराजमान है, वो कार्य परमात्मा भी जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जो देवों का देव है, वो कौन? वो कारण परमात्मा। कौन वो कारण परमात्मा। वह कारण परमात्मा जिसके आश्रय से कार्य परमात्मा बना जा सकता है। जितने भी कार्य परमात्मा हुए हैं, वो सब कार्य परमात्मा उस एक कारण परमात्मा के श्रद्धान, ज्ञान और स्थिरता से ही बने हैं। उसकी महिमा, भगवंतों की महिमा आना ये व्यवहार है, लेकिन अपने निज भगवान की महिमा आना ये परमार्थ है। और व्यवहार परमार्थ के लिए होता है, अर्थात भगवान की महिमा भी निज भगवान की महिमा बिना सार्थक नहीं है। ऐसा अद्भुत निधान, ऐसा अद्भुत स्वरूप, किसकी चर्चा चल रही है? किसके गीत गा रहे हैं अमृतचंद स्वामी? किसके गीत गाए जा रहे हैं इस समय सार जी में? हमें एक अंदर से अपनी महिमा आना चाहिए। टोडरमल जी ने कहा, मोह देखो मोह की महिमा, और आचार्य देव कह रहे हैं कि देखो चैतन्य की महिमा, जिसकी एक टंकार के सामने, जिस मयूरी की एक ध्वनि के सामने विषधर अपनी पकड़ को छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो निकट आता है छोड़ के भाग जाते हैं। बड़े पंडित साहब ने वो पूजन की पंक्ति लिखी ना, अस्थिरता जन्य प्रभो दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी। मुझे पता है कि स्थिरता जन्य बहुत दोष हैं और मेरे रागादि मुझे खटकते हैं, लेकिन विश्वास है शीघ्र वो भी मिटेगी। स्वभाव के सन्मुख वो कैसे जे स्वभाव, अचिंत शक्ति, अचिंत शक्ति वाला देव है। अचिंत अर्थात उस देव की का चिंतन अनंत काल तक करते रहें, अनंत जिव्याओं से करते रहें, अनंत जीव करते रहें, अनंत काल तक करते रहें,
तो भी उस देवादिदेव की महिमा कही जा सकती नहीं है, क्योंकि चिंतन से वो पार है। चिंतन विकल्पात्मक होता है और वो अनुभूति में जो आता है, जो चैतन्य तत्व, वो निर्विकल्पता में आता है। हम चाहें कि उसका विकल्प करते करते ही, विकल्प में ही अटके रह के ही वो आत्मा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। विकल्पों से भी पार होना चाहिए पड़ेगा। पहले शुरू में महिमा आएगी, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, बोधि तरंगें उठेंगी और फिर स्वरूप रह जाएगा और विकल्प चला जाएगा। अरे सीता चली आ रही हैं सखियों के साथ, और जितनी जितनी निकटता राम की होती जा रही है, सखियां पीछे हटती चली जा रही हैं। सखियों की भी आवश्यकता है। सखियों की आवश्यकता इसलिए है, यहां ग्रंथ विराजमान करना, सखियों की आवश्यकता इसलिए है कि वो अपने स्वामी से मिलाती हैं। किसकी आवश्यकता है? ग्रंथ रख दो। सखियों की आवश्यकता इसलिए है कि वो स्वामी से मिलाती हैं, लेकिन सखियों की आवश्यकता वहीं तक है जब तक स्वामी के निकट नहीं पहुंचे हो। जैसे ही स्वामी के निकट पहुंचे, अब सखियां उल्टी बाधक हो जाती हैं। जे जे जहां साधक है, ते ही तहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात है। आहा, अचिंत शक्ति वाला देव जब हमारे कार्य परमात्मा के गुणों का बखान करने में भी हमारी वाणी सामर्थ्य नहीं है, तो कारण परमात्मा का बखान करने में कैसे समर्थ हो सकती? कैसे चिंतन उस स्वरूप के बारे में पार पा सकता है? अर्थात चिंतन, उसके चिंतन के द्वारा उसको पकड़ा जा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि वह अनुभूति का विषय है। पहले गाथा में क्या है? क्या कहा है? इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें ही हो तू तृप्त, उत्तम शौक हो जिससे तुझे। भेद विकल्पों में ही अटके रहेंगे तो भी आत्मा की अनुभूति होने वाली नहीं है। यद्यपि पूर्व भूमिका में आत्मा का विकल्प आता है, लेकिन विकल्पों में अटक जाने वालों को भी आत्मा नहीं मिल पाता है। अचिंत शक्ति, अपनी इतनी महिमा है कि आचार्य देव ऐसी महिमा गा रहे हैं। ऐसा उल्लास आना चाहिए, ऐसा विश्वास आना चाहिए, ऐसा श्रद्धान आना चाहिए, ऐसा ज्ञान और उसमें स्थिरता होना चाहिए, क्योंकि आचार्य देव कह रहे हैं कि वो चिंतन से भी पार की बात है। अचिंत शक्ति वाला देव है और चिन्मात्र चिंतामणि है। चिंतामणि रत्न होता है जो, उससे क्या होता है? चिंतन करते हैं और इच्छित वस्तु मिल जाती है। चिंतन करते ही इच्छित वस्तु मिल जाती है। याचे सुर तरु देत सुख, चिंतत चिंता रेन, और बिन याचे बिन चिंते धर्म सकल सुख। चिंतामणि रत्न है, अर्थात उस स्वरूप का आश्रय लेने से तुम्हें सहज ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हम सुखी होने के नाम पे किन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सुखी होना चाहते हैं शरीर की। आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम स्वभाव करके ये समझ रहे हो कि हमारा धर्म हो गया, अर्थात स्वभाव की क्रिया करके आत्मा का धर्म समझ रहे हो, या फिर आत्मा के बारे में चिंतन करके ही संतुष्ट हो रहे हो।
तो भी आत्मा मिलने वाली नहीं है। तो फिर आत्मा कैसे मिलेगी? वो जो आत्म स्वरूप है, कैसा स्वरूप है हमारा? स्वयं देव, अचिंत शक्ति वाला देव है, जिसकी शक्तियों का चिंतन के द्वारा पार नहीं पाया जा सकता। और चिन्मात्र चिंतामणि है, चैतन्य मात्र चिंतामणि है, अर्थात उसका चिंतन करने से, अर्थात उसका आश्रय लेने से मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, अन्य प्रकार से होती नहीं। भाई साहब विराजमान है, हम चाहेंगे कि आपका उद्बोधन मिलता तो ज्यादा लाभ होता, तो आप ही के माध्यम से ज्यादा हम तो इंतजार कर रहे थे। यहीं पे कर ले, ठीक है। शेष चर्चा अपन आगे देखेंगे, अभी भाई साहब का लाभ लेते हैं अपन।